नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि दिल्ली में घूमने लायक कुछ प्रमुख स्थान जिन्हें टूरिस्ट प्लेस के नाम से जाना जाता है। आइए हम शॉर्ट में उनके बारे में बताते हैं। दिल्ली का इतिहास इसकी इमारतों और स्मारकों में साफ नज़र आता है। अगर आप दिल्ली आएँ तो यह जगह मिस ना करें। पहला, लाल किला, भारत का सबसे प्रसिद्ध किला, जहाँ से स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी तिरंगा झंडा फहराते हैं। इसकी लाल बलुआ पत्थर की दीवारें और अंदर बने महल बहुत प्रसिद्ध हैं, मतलब बहुत खूबसूरत हैं। अब इसकी एंट्री फीस की बात की जाती है। भारतीयों के लिए 35 रुपये और विदेशियों के लिए शायद 500 रुपये रहती है। इसकी कुछ टिप्स, आप भीड़ से बचने के लिए सुबह जल्दी आएँ और शाम को लाइट और साउंड शो ज़रूर देखें। अब हम दिल्ली के दूसरे टूरिस्ट प्लेस की बात करते हैं जिसका नाम आपने सुना होगा। उसका नाम है कुतुब मीनार। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट और दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी कुतुब मीनार देखने में बेहद खूबसूरत है। इसके आसपास कुतुब कॉम्प्लेक्स में कई प्राचीन ढांचे हैं जिन्हें पर्यटक घूमने के दौरान देख सकते हैं। और इसकी एंट्री फीस 40 रुपये और विदेशियों के लिए 600 रुपये मानी जाती है। और फ़ोटो खिंचवाने के लिए सुबह का टाइम सर्वोत्तम रहता है। अब बात की जाती है हमारे राष्ट्र का कि दिल्ली में जो सबसे प्रसिद्ध है वो है इंडिया गेट। इंडिया गेट देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह हमारे देश के लिए शहीद हुए सैनिकों के लिए की याद में बनाया गया था। रात के समय यहाँ रोशनी और आसपास का माहौल बहुत बेहद खूबसूरत लगता है और इसमें कोई एंट्री फीस नहीं लगती। शाम के टाइम आकर यहाँ पिकनिक और स्ट्रीट फूड का मज़ा ले सकते हैं और हमारे देश के लिए शहीद हुए जवानों के लिए नमन कर सकते हैं। मैं उनको अपने दिल से नमन करता हूँ। अब बात करते हैं धार्मिक स्थल की। दिल्ली में कुछ धार्मिक भी स्थल हैं जिनकी ख्याति दूर दूर तक है। आइए बात करते हैं। पहले नंबर पे है अक्षरधाम टेम्पल। यह आधुनिक स्तप आधुनिक स्थापत्य कला का खूबसूरत उदाहरण है। बारीक नक्काशी और विशाल परिसर इसे बेहद खूबसूरत बनाते हैं। भगवान स्वामीनारायण को समर्पित यह मंदिर श्रद्धा और भव्यता दोनों के लिए ही समर्पित है। शाम के समय होने वाला वाटर शो यहाँ का प्रसिद्ध आकर्षित केंद्र है। अब बात करते हैं दूसरा धार्मिक स्थल जो मुस्लिमों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसको जामा मस्जिद बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जामा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा करवाया गया था और यह भी माना जाता है कि जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर की कारीगरी इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि नमाज के समय यहाँ की आध्यात्मिकता और शांति लोगों को अलग ही अनुभव कराती है। नंबर 6 पे है लोटस टेम्पल। कमल के आकार का बना यह पूजा स्थल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ कोई धार्मिक मूर्ति नहीं है, बल्कि शांति और ध्यान के लिए खुला वातावरण है। इसकी खासियत यह है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति यहाँ आकर ध्यान कर सकता है। नंबर 7 पे है दिल्ली में स्थित गुरुद्वारा साहिब, जिसका पूरा नाम गुरुद्वारा बंगला साहिब है। यह गुरुद्वारा न केवल सिख श्रद्धालुओं के लिए बल्कि सभी धर्मों के श्रद्धालुओं के लिए ही आस्था और सेवा का प्रतीक है। सफ़ेद संगमरमर से बनी इसकी इमारत और भीतर का शांत वातावरण मन को सुकून देता है। यहाँ का लंगर अर्थात निःशुल्क भोजन दिल्ली आने वालों के लिए एक यादगार अनुभव कराता है। नंबर 8 पे है दिल्ली में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध कहा जाने वाला कालकाजी मंदिर। यह मंदिर माँ काली के लिए समर्पित है और नवरात्रि के समय हजारों श्रद्धालु माँ काली के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर की स्थापत्य शैली सरल है, लेकिन धार्मिक आस्था इसे बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। दिल्ली में अगर आप भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते हैं और हरियाली का माहौल चाहते हैं तो यहाँ पर गार्डन्स और पार्क्स भी हैं जो देखने में बहुत आकर्षक लगते हैं। ये हम बात करते हैं गार्डन्स की। पहला है लोधी गार्डन। दिल्ली शहर के बीचों बीच स्थित यह गार्डन सुबह शहर और पिकनिक के लिए परफेक्ट है। यहाँ हरियाली के साथ पुराने मकबरे भी देखने को मिलते हैं। दूसरा है गार्डन ऑफ। नंबर 3 पे है ओखला वर्ल्ड सेंचुरी। यमुना नदी पर फैला यह बर्ड वाचिंग का लोकप्रिय स्थल है और ऐसा माना जाता है कि खासकर सर्दियों में यहाँ प्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं। नंबर 4 पे है नेहरू पार्क। 80 एकड़ में फैला यह नेहरू पार्क मॉर्निंग वॉक, पिकनिक और योगा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ म्यूजिक फेस्टिवल और गांधी जी की प्रतिमा मुख्य आकर्षक केंद्र हैं। दिल्ली में बुद्धा जयंती पार्क भी है। दिल्ली के बीच में स्थित यह पार्क शांति और सुकून का अनुभव कराता है। यहाँ का मुख्य आकर्षक केंद्र भगवान शिव बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। नंबर 6 पे है ओसला वट्टी बर्ड लाइफ सेंचुरी। अरावली की पहाड़ियों में फैला यह इलाका नेचर लवर और ट्रैकिंग के शौकीन लोगों के लिए
खास है। यहाँ नीलगाय, सियार और कई पक्षियों को देखा जा सकता है। नंबर 7 पे है डियर पार्क। यह पार्क हिरणों, मोरों और खरगोश के बच्चों के लिए प्रसिद्ध है और इसी के पास में हौज घास और किला भी स्थित है। यह हौज खास किला बहुत प्रसिद्ध है वहाँ पर। दिल्ली में शॉपिंग और मार्केट्स भी बहुत अच्छा है। अगर किसी को वहाँ घूमने जाए और उसको शॉपिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, तो पर्याप्त स्थान है। बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, अच्छा प्रोडक्ट भी मिलता है। वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, घूम सकते हैं। घूमने के लिए दिल्ली में और भी पर्याप्त जगहें हैं। आइए वीडियो में आगे बताते हैं। इसके साथ ही दिल्ली में नेशनल जूलॉजिकल पार्क भी है। दिल्ली में परिवार और बच्चों के साथ घूमने के लिए कई मज़ेदार जगहें हैं। नेशनल जूलॉजिकल पार्क, जहाँ शेर, हाथी, जिराफ और कई जानवर और कई पक्षी जो बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। इसके साथ ही नेशनल रेल म्यूजियम, चिल्ड्रन पार्क, नेशनल साइंस सेंटर, प्रगति मैदान, डॉग्स म्यूजियम, बाल भवन, नेशनल चिल्ड्रन म्यूजियम। इसके साथ ही संजय मठ, महरौली पुरातत्व पार्क, हौज खास विलेज, तुगलकाबाद किला, पुराना किला, महाराजा अग्रसेन की बावली, गालिब की हवेली। तो ये सब जानकारी थी, दिल्ली टूरिस्ट प्लेस थे जो आपको हमने बताए। आप अगर दिल्ली आते हैं तो कुछ प्रमुख स्थान हैं, वहाँ तो विशेषकर आप जाएँ, जिनके मैं नाम बोल रहा हूँ। लाल किला, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, इंडिया गेट, ये प्रमुख दिल्ली के लोकप्रिय स्थल हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।